अनरन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लिन फेंग, अन दीदी को पाने की क्या औकात है तुम में? मैं हूं लिन फेंग और मैं किसी भी कीमत पर सो अनरन को पाने के लिए पागल हूं। लोग मुझे एक ही शब्द से बुलाते हैं, चाटुकार। घुटने टेको। ठीक है। इतने समय से अन दीदी के लिए ये पहला है जिसने कहा घुटने टेको और तुरंत टेक दिए। यह घुटने टेकना क्या है? मैं थक गया हूँ, मार नहीं सकता। खुद ही खुद को थप्पड़ मारो। बस तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा, जोर से मारो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जारी रखो। लिन फेंग, दर्द हुआ ना? आओ, थोड़ी शराब पीकर दर्द कम करो। अरे इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें पिलाता हूँ। वे सब सोचते हैं कि मैं सच में अनरन को प्यार करता हूं, इतना कि मेरी कोई इज्जत नहीं रही। लेकिन असल में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब मेरी पहली प्रेमिका को फिर से जीवित करने के लिए है। सीहान, एक साल पहले मेरी पहली प्रेमिका शिया सीहान ने मुझे बचाने के लिए कार दुर्घटना में अपनी जान दे दी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर सीहान को फिर से जीवित कर दिया जाए तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस तुम्हें अगली बार जो पहली औरत दिखे तुम अपनी जान देकर शिया सीहान को फिर से जीवित कर सकते हो। इस औरत का चाटुकार बनकर क्या सीहान को फिर से जीवित कर सकूंगा? ठीक है, मैं मानता हूं। बस तुम सीहान को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस करो, तुमने इतना पी लिया कि पेट से खून आने लगा है। अगर ऐसे ही पीते रहे तो जान चली जाएगी और फिर मजा नहीं रहेगा। तुम जाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। अनरन, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम लोग मुझे चाटुकार कहकर चिढ़ाते रहो, वैसे भी 7 दिनों की उल्टी गिनती खत्म होते ही मैं मर जाऊंगा। सो अनरन के लिए जो कुछ भी किया वह सब सीहान को फिर से जीवित करने के लिए था। तुम होश में आ गए। सुजी ने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाई थी। इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, आराम करना न भूलना। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। हेलो अनरन, क्या बात है? सुजी को कुछ हुआ है, जल्दी आओ। अच्छा, मैं अभी आता हूं। अनरान, तुम इतनी देर से क्यों आए? अनरान कहाँ है? सुजी और यहाँ के मालिक में झगड़ा हो गया, उन्हें रोक लिया गया है। मालिक उनका एक हाथ काटना चाहता है। तुम सुजी को पसंद करते हो ना? यह तुम्हारा मौका है, तुम उनकी जगह हाथ काटो। क्या? हाथ काटना? यह कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हें लगता है हम मजाक कर रहे हैं? जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी। लेकिन होस्ट सोच रहा है कि क्या सुरनान को खुश करना चाहिए। काउंटडाउन रुक गया। अंजी, मैंने कहा था लिन फेंग मानेगा नहीं। चाहे कितना भी चापलूस कुत्ता हो, तुम्हारे लिए हाथ नहीं काटेगा। हाय। ठीक है, मैं अनरान की जगह हाथ काटने को तैयार हूं। जल्दी से अनरान को छोड़ दो।
ये मूर्ख सच में सुजी की जगह हाथ काटना चाहता है। यह तो सच में दुनिया का सबसे बड़ा चापलूस कुत्ता है। सुजी, तुम्हें उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, यह कुत्ता तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। मैंने नहीं सोचा था तुम सच में मान जाओगे। छोड़ो, तुम जैसे लोगों की मुझे परवाह नहीं। जब तुमने हाथ काटने को हाँ कर दी, तो किसके लिए काटोगे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमरान, क्या मतलब? मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड फांगचे के लिए हाथ काटो। तुम तैयार हो? फांगचे आज अपने बॉस के साथ थोड़ी झड़प हो गई, उन्हें रोक लिया गया है। अगर एक हाथ नहीं छोड़ा तो यह मामा खत्म नहीं होगा। वह फैमिली का बड़ा बेटा है, वह तुमसे अलग है। बस तुम हाँ करो। फांगचे के लिए एक हाथ दो। मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। नहीं। मुझे पता था, उसे सिर्फ अंजी ही नहीं चाहिए। हमेशा निस्वार्थ दिखता है। आखिर इस कुत्ते को मौका मिल गया मनमानी कीमत मांगने का। मुझे पता था तुम लालची होगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम जो भी मांगो मैं पूरा कर सकती हूँ। नहीं, चाहे तुम मेरे साथ न रहो, मैं तुम्हारे लिए हाथ काटने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। वैसे भी 6 दिन बाद मर ही जाना है। एक हाथ कम होने से क्या फर्क पड़ता है? बस सिहान को जिला दो। कितना स्वार्थी है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं भी नहीं दूंगा। उसे ले जाओ। मेरी खबर सुनते ही वह बिना जूते पहने ही भागा आया। मेरे लिए वह बिना पलक झपकाए हाथ काटने को तैयार हो गया। पहली बार कोई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम सच में मेरे पुराने प्रेमियों से बिल्कुल अलग हो। तुम अनरान का वो लिम्फिंग होना जो उसके पीछे पड़ा रहता है। माफ करना, अगर मैं मुसीबत न खड़ी करता तो तुम्हारा हाथ न जाता। कोई बात नहीं, बस अमरान खुश रहे। वो मेरी अजीज दोस्त है, मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। मेरी सलाह मानो और अभी छोड़ दो, वरना ये हाथ कटना सिर्फ एक शुरुआत है। फर्क नहीं पड़ता, बस अमरान खुश रहे। मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम सच में एक लाचार प्रेमी हो। ठहरो मेरे साथ, अंदर जाओ। अनरान, मेरी कलाई रस्सी से बंधी थी, निशान पड़ गए हैं। हे भगवान, फांग को तुरंत अस्पताल ले चलो। चलो। सुजी, आप किसका इंतजार कर रही हैं? फांग का हाथ घायल हो गया है। फांगजे अस्पताल पहुंच चुका है। तुम अभी तक यहां हो? बस करो दिखावा। बस एक हाथ कम है ना? मैं तुम्हें सबसे अच्छा कृत्रिम हाथ लगवा दूंगी। तुम परेशान मत हो, फांग के पास जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। लिम्फेंग, नाटक मत करो। लिम्फेंग, उठो। लिम्फेंग।
मरीज खतरे से बाहर है। कृत्रिम हाथ भी लग गया है, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर है। उसे कुछ और दिन आराम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं समझ गई। अनरान, तुमने कहा था कंपनी का काम है, वापस जाना है। तो फिर लिम्फेंग के वार्ड में क्या कर रही हो? कहीं तुम उसे बचाने के लिए तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, उस जैसे आदमी का मरना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ इसलिए डर गई कि कहीं तुम्हारे लिए मुसीबत न खड़ी हो जाए। ठीक है। इतने सालों में अनरान ने सिर्फ तुम्हें और मुझे ही इतनी देखभाल की है। मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जाग गया। पूरे 5 दिन सोने के बाद आखिरकार जाग गया। जब तुम बेहोश थे, मैंने डॉक्टर को तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कृत्रिम हाथ लगाने को कहा था। यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। तुम यह मत सोचना कि तुमने मेरे लिए एक हाथ कुर्बान कर दिया। तो मैं तुम्हारी कितनी एहसानमंद हूं। हम दोनों बराबर हैं। बहुत अच्छा, अभी आधा दिन बाकी है और मैं सिहान को जिंदा कर दूंगा। बस आखिरी आधा दिन। मुझे सोमरान को खुश करने की हर कोशिश करनी होगी। अनरान, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कुछ भी एहसान नहीं रखते। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो तो बेझिझक कहो, मैं वह जरूर करूंगा। लिनफेंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह का बेपरवाह रवैया दिखाकर मुझे अपराध बोध महसूस करा दोगे? तुम सपने मत देखो। तुम और मैं कभी भी एक ही दुनिया के नहीं थे। तुम जितना ज्यादा मेरे लिए करोगे, उतना ही मुझे घिनाएगी। तो अनरान, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, तो मेरा बचा हुआ समय मैं खुद ही व्यवस्थित कर लूंगा। मैं तो बिल्कुल बहरे को सुनाने जैसा हूं। जैसा तुम चाहो। अजीब है, मैं आखिर किस बात पर इतना गुस्सा हो रहा हूं? लिनफेंग का क्या हुआ? वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं उसके रवैये पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं? इतना सोचना बंद करो। आज मेरी मां की पुण्यतिथि है। मुझे जल्दी से तैयार होना चाहिए। सिहान, मुझे याद है तुमने कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हें जो प्रपोज किया गया था वह बहुत हल्का था। इन आखिरी 12 घंटों में मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्रपोजल तैयार करूंगा। सिहान, 1 घंटा और बाकी है। मैंने कहा था कि जब मौका मिलेगा तुम्हारे पसंदीदा लिली के फूलों से तुम्हें एक शानदार प्रपोजल दूंगा। देखो, मैंने कर दिखाया। बस अफसोस है कि जब तुम जी उठोगी तो मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। लिनफेंग, मां, मैं देर से आया। आजे और बाकी लोगों ने मुझे पार्टी में घसीट लिया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि आज तुम्हारी पुण्यतिथि है। उनके सामने मुझे मजबूत और निर्दयी होने का नाटक करना होगा। मुझे तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई सुग्रुप को संभाल कर रखना होगा। लिनफेंग, सु अनरान, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरी मां की पुण्यतिथि है?
और तुमने उनके पसंदीदा लिली के फूल भी लाए। क्या? आज सु अनरान की मां की भी पुण्यतिथि है। अरे यह कितना संयोग है। नहीं, सिर्फ 1 घंटा बचा है, मुझे उसे गुस्सा नहीं दिलाना। अरे मैंने संयोग से जान लिया। देखो, तुम्हें पसंद आया। तुम यह मत सोचो कि ऐसा करके तुम मुझे प्रभावित कर लोगे। नहीं हो सकता। तुम जैसे व्यक्ति द्वारा श्रद्धांजलि देना मेरी माँ का अपमान है। अनरान माफ करना, मैंने अपनी मर्जी से कर दिया। मैं आंटी से माफी मांगता हूँ। मैं उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा। छोड़ो, आज मेरा मन नहीं है तुम्हारी हरकतें देखने का। अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो मेरे साथ थोड़ा घूम लो। अच्छा ठीक है। लिन फेंग पहला व्यक्ति था जिसने समझा कि आज मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अजीब है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। फांग कम पियो। फांग, तुम्हें पता नहीं, लिन फेंग वो चाटुकार अंजी को पाने के लिए कमरे में घुटनों के बल चल रहा था। बहुत मजेदार था। बुरा हाल है फांग। मेरे एक दोस्त ने बताया अंजी और लिन फेंग पार्क में घूम रहे हैं। जब वो गई थी तो कहा था कि कंपनी का काम है। सु अनरान ने बहाना बनाकर जाने का ताकि लिन फेंग के साथ घूम सके। क्या ये वो सच में उस पर मोहित हो गई है? मो जियांग, तुम अभी लोगों को भेजो पार्क के आसपास के कैमरे हैक करने के लिए और मेरे लिए एक ड्राइवर ढूंढो जो कवर करे। फांग, तुम क्या करने वाले हो? मैं लिन फेंग को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। ड्राइवर को बताओ कि वो पार्क के आसपास गश्त लगाए। जैसे ही लिन फेंग दिखे उसे कुचल दो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। फांग, शांत हो जाओ। लुढ़क, अब तुम मेरे साथ अस्पताल में लिन फेंग का पीछा करो। इस बार मैं उसे एंड्रेन से फिर परेशान नहीं होने दूंगा। हालांकि पता नहीं सु अनरान क्या सोच रही है, लेकिन अगर मैं आखिरी आधे घंटे और टिक जाऊं तो मैं सिहा को जीवित कर सकता हूं। लिन फेंग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बताओ, मैं जो भी जानता हूं बताऊंगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, आखिर क्यों? एक्साई सिहा को जीवित करने में अभी 30 मिनट बाकी हैं। मैं ये सब एक बहुत महत्वपूर्ण इंसान के लिए कर रहा हूं। उसके लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, यहां तक कि अपनी जान भी। भले ही हम साथ न रह सकें या फिर कभी न मिल सकें, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे प्यार करता हूं। मैं तैयार हूं। चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। मेरा हाथ पकड़ो। सावधान। लिन फेंग। डॉक्टर, मैं सु परिवार की सुअनरान हूं। मुझे पैसों की कमी नहीं। हर कीमत पर उसे बचाओ, समझे? ठीक है सूजी, कृपया सर्जरी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करें। जल्दी। बुरी खबर है सुजी, फैंग साहब सीढ़ियों से गिर गए हैं। अभी उनका इलाज चल रहा है। क्या एजहे का अभी क्या हाल है? फैंग साहब की हालत गंभीर है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अस्पताल के ब्लड बैंक में खून नहीं है। क्या लिन फेंग से फैंग साहब को खून दिलाया जा सकता है? वे दोनों एक साथ सर्जरी करवा रहे हैं। सुजी, आप क्या सोच रही हैं? फैंग साहब को खून देना उसके लिए सम्मान की बात है, चिंता मत करो। मुझे लगता है लिन फेंग को इतनी गंभीर चोट नहीं आई। थोड़ा खून निकालने से वह मर नहीं जाएगा। लेकिन सुजी, कहीं आपको लिन फेंग स्टाब्लू से प्यार तो नहीं हो गया? तो आपके लायक कहाँ है? मैं नहीं चाहती कि लिन फेंग मरे, यह जानलेवा हो सकता है। मैं तुम्हें देता हूं। फैंग शाओ अभी ऑपरेशन थिएटर में है। 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती। 3 मिनट कैसे इंतजार करूंगी?
डॉक्टर, जल्दी से उसे खून निकालने के लिए ले जाओ। क्या यह सूजी है? मैं कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा खून निकालना है, सब ठीक हो जाएगा। लिनफेंग, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को रखूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुजी, तुम चिंता मत करो, कोई जान नहीं जाएगी। मैं अभी लिनफेंग की देखभाल करने जा रही हूँ। अगर उसकी जान को खतरा होगा, मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाऊंगी। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। हाँ। क्यों जब लिनफेंग को खतरा होता है, मुझे इतनी बेचैनी होती है? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? यह तो नहीं हो सकता। लुक्स, पृष्ठभूमि, क्षमता। वह अजय से किस मामले में बेहतर है? लिनफेंग को खून निकालने के लिए ले जाया गया है। बहुत अच्छा, उसका खून निकालो जब तक वो मर न जाए। डर किस बात का है? खून देना उसकी मर्जी थी। अगर वो मर भी जाता है तो ये उसकी अपनी गलती है। सु अनरान बिल्कुल बेवकूफ है। पिछली बार मैंने हाथ काटने का इंतजाम किया था, इस बार दुर्घटना का, और उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगर मैं उसके सुपरिवार के व्यवसाय पर नजर न रखता तो मैं उससे कोई लेना देना नहीं करता। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और मो जियांग को निराश नहीं करूंगा। सब फैंग ने इंतजाम किया था। वह कभी भी मेरे लिए सच्चा नहीं था, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग सकता है। वह सिर्फ लिनफेंग है। अनरान, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अगर अनरान को पसंद है, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं उन्हें लिनफेंग को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि शांति से कुछ नहीं देखा हुआ बनो, नहीं तो फैंग शाओ तुम्हें तुरंत निकाल देगा। लिनफेंग, यह लिनफेंग का शरीर भी कितना कमजोर है। इतना सा खून निकाला और हार मान ली। सुजी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? यह सब फैंग ने तुम्हें और मोजियांग को करने के लिए कहा था। तुम लिनफेंग को मारना चाहते हो ताकि फैंग को सफलता मिले और मेरे सुपरिवार का व्यवसाय हड़प ले। सुजी, हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। लिनफेंग वह चाटुकार। तुम्हें बिना किसी सीमा के चाटता है। अगर हम उसे नहीं मारते, अगर वह गुस्से में आकर तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा? उसे चाटने वाला कुत्ता मत कहो। लिनफेंग और फांगजे अलग हैं। वह कभी भी मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। सुजी, मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी। हमने पूरी कोशिश की। हेलो, अंदर आओ। उसे और मोजियांग को गिरफ्तार कर लो। मैं लिनफेंग को जो दर्द झेलना पड़ा, उन्हें 10 गुना वापस चुकाने दो। जी। नहीं नहीं सुजी, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। बचाओ बचाओ। लिनफेंग, माफ करना। अगर मैंने पहले ही समझ लिया होता कि मेरे लिए कौन सच्चा है, अगर मैंने पहले ही जान लिया होता कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं, यह सब नहीं होता। अगर एक और मौका मिले, मैं सब कुछ दे दूंगी तुम्हें वापस पाने के लिए। लिनफेंग,
होस्ट को 1 साल के भीतर सफलतापूर्वक पहली दिखने वाली महिला को पाने पर छिपा इनाम मिला। होस्ट और जियासी हान दोनों को पुनर्जीवित किया जाएगा। अनरान, तुम आ गई। सब मेरी गलती है। अगर मैं सीढ़ियों से नहीं गिरती तो लिन फेंग को मेरे लिए खून देकर मरना नहीं पड़ता। लेकिन मेरी सर्जरी सफल रही। कुछ दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिर हम दोनों लिन फेंग के लिए अंतिम संस्कार करेंगे। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से यह बीमारी वाला मेकअप उतार दो, मुझे सब पता चल गया है। हाथ काटने और कार दुर्घटना की साजिश तुमने ही रची थी। हाँ, मैंने किया तो क्या हुआ? तुम्हें भी लिन फेंग से नफरत है ना? मैंने बस वही किया जो तुम नहीं कर सकती थी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या तुम लिन फेंग जैसे चाटुकार के लिए मुझसे बैर करने जा रही हो? कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, मुझे लिन फेंग से प्यार हो गया है। उसके दिल में सिर्फ मैं थी, वह मेरे लिए पूरी तरह समर्पित था। मुझे उसे प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? तुमने मुझे मेरे सच्चे प्यार से वंचित कर दिया। मैं अपने सुपरिवार की सारी संपत्ति लुटा दूंगी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाऊंगी लिन फेंग का बदला लेने के लिए। सो अनरान, अपने दिमाग को ठंडा करो। हम दोनों यूनचेंग के अमीर घरानों से हैं। बराबरी का रिश्ता है। अगर हमारी शादी हो जाए तो ये 2 ताकतों का मिलन होगा। अगर तुम इस निचले स्तर के इंसान के लिए मेरे साथ रहकर दोनों का नुकसान करोगे तो तुम अपने माता-पिता के सामने शर्मिंदा होगे। जो संपत्ति उन्होंने तुम्हें दी है। तुम मेरे साथ दोनों का नुकसान करने लायक भी हो। फैंग जे, लिन फेंग की मौत का मामला मैं तुम्हारे साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। सु अनरान, लिन फेंग जी का शव वहां रखा हुआ है। यह बिस्तर खाली क्यों है? वह व्यक्ति कहाँ है? लिन फेंग जी का शव जल्दी से ढूंढो। चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। ठीक है, ठीक है। लिन फेंग। क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरा हाथ, क्या यह टूटा नहीं था? सीहान, लिन फेंग। मुझे लगता है मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि हमारी कार दुर्घटना हो गई। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। वह सच में एक डरावना सपना था। कोई बात नहीं, जाग गए तो ठीक है। सीहान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी। सीहान, इस 1 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताना चाहता हूं। हाँ। कंपनी का फैंग ग्रुप पर हमला योजना। शुरुआती सफलता मिली है। फैंग ग्रुप के शेयर की कीमत गिर गई है। अब वे बच नहीं सकते। क्या फैंग जे ने बताया? लिन फेंग का शव कहाँ है? मैनेजर फैंग ने कुछ नहीं कहा। यह कैसे संभव है? उसने लिन फेंग के साथ इतनी सारी चालें चली हैं। अब लिन फेंग का शव अचानक गायब हो गया है। अगर वह नहीं है तो क्या लिन फेंग कुछ आ गया?
खुद चला गया? तुम फैंग जे से कहो, मैं कॉफी शॉप में उसके लिए 10 मिनट इंतजार करूंगा। मुझे सिर्फ लिन फेंग का शव चाहिए, उसे सौंप दो। मैं फैंग ग्रुप को छोड़ दूंगा। पूरा दिन शॉपिंग करके थक गई हूँ। नहीं, वो बैग तो मैंने उठाया था। तुमने उठाया तो क्या हुआ? कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अरे तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ठीक है। Have a good day। अमेरिकन। ठीक। जल्दी जाओ। बोलो, क्या तुम हो? सुअनरान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लिन फेंग तो मर चुका है, अब तुम फैंग ग्रुप को इतना दबा रहे हो। तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक से सोच लो, क्या सच में एक मरे हुए इंसान के लिए फैंग परिवार से जान की बाजी लगा दोगे? बिल्कुल सही। यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें लगता है कि तुमने लिन फेंग की लाश चुरा ली? तुम्हें लगता है कि तुमने लिन फेंग की लाश चुरा ली? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 3 दिन बाद, अगर तुम लिन फेंग की लाश सही सलामत मुझे वापस नहीं लौटाओगे, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा मेरी असली ताकत। कौन सी लाश? मैंने कह दिया, मैंने लिन फेंग को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने लिन फेंग का नाम क्यों लिया? क्या कोई ही नाम का इंसान है? ठीक है, मानने से इनकार कर रहे हो, तो फिर बात करने को कुछ नहीं बचा। तुम सड़क पर भीख मांगने का इंतजार करो। सुअनरान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुरंत रुक जाओ, वरना मैं हिंसक हो जाऊंगा। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? तुमने तो मुझे कंगाल कर दिया है, अब मैं क्या नहीं कर सकता? फैंग जे, तुमने ही लिन फेंग को फंसाया था। तुमने ही उसे मार डाला। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, तो उसकी लाश छोड़ दो। तुम्हारा फैंग परिवार दिवालिया होने से बच जाएगा। यह सब तुमने खुद बुलाया है। रुको। सार्वजनिक रूप से एक औरत को मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सच में एक आदमी हो? कैसा आदमी है औरत को मारता है? नीच आदमी। हाँ, बिल्कुल बेशर्म। सुअनरान, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे इस हालत में डाल दिया, मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। चिया। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। बहन, तुम ठीक हो ना? क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड, वह बहुत पहले मर चुका है। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम लिन फेंग था? हाँ, वह इस दुनिया में सबसे अच्छा इंसान था। वह मुझसे पूरी तरह प्यार करता था। इस दुनिया में कोई भी आदमी उसके बराबर नहीं था। लेकिन आखिरकार वह मेरी वजह से मर गया। उसका बॉयफ्रेंड पहले ही मर चुका है। यह सिर्फ एक ही नाम का संयोग था। बहन, क्या तुम जानती हो मेरे बॉयफ्रेंड का नाम भी लिन फेंग था? 1 साल पहले हमारी मुलाकात का कोई मौका नहीं बचा था, लेकिन 1 साल बाद हम चमत्कारिक रूप से फिर मिले। मुझे विश्वास है, अगर तुम्हारे दिल में यादें काफी मजबूत हैं, तो चमत्कार होगा जिसे तुम देखना चाहती हो, वह जरूर फिर से दिखाई देगा। हाँ, धन्यवाद। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि यह चमत्कार मेरे साथ हो। जरूर होगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। रोमत। मेरे ऑफिस का कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। तुम्हें अपने लिनफेंग को संभाल कर रखना चाहिए। मेरी तरह नहीं, जब खो दिया तब पछताना पड़ा। जल्दी मत करो, मेरा बॉयफ्रेंड आसपास ही है। तुम मेरा इंतजार करो, वह मेरे साथ तुम्हें वापस छोड़ने आएगा। अरे, जल्दी आओ। अरे अरे।
सुमरान यहाँ क्या कर रही है? अगर उसे पता चल गया कि मैं जीवित हूं, अब से मेरे सामने कोई अच्छे दिन नहीं रहेंगे। मुझे सिहान को तुरंत लेकर जाना होगा। हेलो लिनफेंग, क्या हुआ? जल्दी आओ। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से अपने लिनफेंग के पास जाओ। मुझे कंपनी का कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, फिर सावधान रहना। मुझ पर भरोसा करो। लोगों के बीच का रिश्ता उतना नाजुक नहीं होता जितना तुम सोचती हो। तुम्हें निश्चित ही फिर से अपना लिनफेंग मिलेगा। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अलविदा। धीरे चलना। हेलो लिनफेंग, इतनी करीब से फोन क्यों कर रहे हो? सीधे आ जाओ। अरे अरे सिहान, वो मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकती हो? असहज? क्या बहुत बुरा है? मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मैं दरवाजे पर हूं, जल्दी आओ। हम अभी अस्पताल जाते हैं, थोड़ा रुको। उसके बॉयफ्रेंड की आवाज लिनफेंग से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? क्या सच में दो लोगों का नाम और आवाज इतनी समान हो सकती है? क्या यह? रुको। जल्दी, कैफे का सीसीटीवी फुटेज तुरंत लाओ। स्थिति कैसी है? बॉस को रिपोर्ट करो। थैंक्स ग्रुप दिवालिया हो चुका है। उसके चेयरमैन फैंग शे करोड़ों का कर्ज लेकर भाग गए हैं। कहा जाता है कि वे देश छोड़कर चले गए हैं शरण लेने। किसने पूछा फैंक्स ग्रुप के बारे में? मैं पूछ रहा हूँ, कैफे का सीसीटीवी फुटेज चेक किया क्या? मिल गया बॉस सू, आप देखिए। वह है सच में लिनफेंग। लेकिन अगर वह जीवित है तो लिनफेंग, क्या मैंने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया कि तुम मरने का नाटक करके चले गए? दूसरी लड़की के साथ रहने लगे, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहते? जल्दी तुरंत किसी को भेजो। लिनफेंग के घर की जांच करो। हाँ लिनफेंग, इस बार तुम्हें ढूंढने के बाद मैं तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी। मैं मरने वाली थी। अरे यार, मुझे लगा तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, लेकिन यह तो सिर्फ खाना नहीं खाने की वजह था। मैं बहुत देर से घूम रही थी, सच में थोड़ी भूख लगी है। तो तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। बताओ, दोपहर को क्या खाना चाहोगी? बताओ ना। मिसेज एक्साइसिहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें मुझसे ऐसे बदसूरत कपड़ों में पूछना ही था शादी का प्रस्ताव रखने के लिए? पिछली बार भी तुमने इतनी जल्दबाजी की थी, और अब फिर से। मैं बस इंतजार नहीं कर सकता। तो सीहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, बिल्कुल हाँ। बॉसू, लिनफेंग का पता मिल गया है। जल्दी कार तैयार करो। लिनफेंग, हम जल्द ही मिलने वाले हैं। इस बार मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। तुम्हें आदेश देते हुए मेरी गलती, मैं सब मानता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मन बदलो और मेरे पास वापस आ जाओ।
लिन, छोटी बच्ची, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं लिनफेंग को ढूंढ रही हूँ। क्या वो यहाँ नहीं रहता? लिनफेंग मेरे पड़ोस में रहता है। मैं उसका पड़ोसी हूँ। माफ कीजिए, परेशान किया। अरे, अभी मैंने उसे सीढ़ियों पर देखा था, वह नीचे गया था। अभी तक शायद वापस नहीं आया होगा। लिनफेंग, क्या वह सच में मुझसे मिलने नहीं आएगा? चलो, हम उसे ढूंढते हैं। मुझे ये चाहिए। ठीक है। और वह भी। सब लिली के फूल हैं। तुम्हें लिली इतनी पसंद है? बिल्कुल, यह मेरी शादी है। मैं अपनी पसंद के हिसाब से सजाऊंगी। ठीक है, हम पूरे हॉल को लिली से सजा देंगे। मालिक, मुझे ये सब चाहिए, बस मैंने जो बता दिया है वहां भेज दीजिए। आपके पते पर। लिनफेंग, मालिक, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? वह अभी गया है पड़ोस की वेडिंग ड्रेस की दुकान पर। पड़ोस में गया है। बॉस, ये लिली के फूल हैं। ये सब अभी अभी उस व्यक्ति ने ऑर्डर किए थे। उसने हमारी दुकान के सारे लिली के फूल खरीद लिए। लिनफेंग को पता है कि मेरी मां को जिस तरह के लिली के फूल सबसे ज्यादा पसंद थे, वही लिली के फूल। क्या उसने अन्य महिलाओं के साथ शादियों के लिए भी यही तैयारी की थी? लिनफेंग, मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, लेकिन तुमने अभी भी मुझे पूरी तरह से भूलने का विकल्प नहीं चुना। क्या उसने और कुछ तैयार किया है? बिल्कुल किया है। उसने शहर का सबसे शानदार हॉल बुक किया है और हॉल को लिली के फूलों से भरने का आदेश दिया है। इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी मंगेतर के लिए इतना ध्यान देता है। उसकी पत्नी बनना मतलब वह शुरुआत से ही हमारे भविष्य की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने उसे इतना चोट पहुंचाई। लिनफेंग, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपने दिल की बात साबित करके तुम्हें वापस पाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि लिनफेंग आसपास ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम लोग जाओ और मेरे द्वारा उसके लिए तैयार किया गया तोहफा ले आओ। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। जी। यह वेडिंग ड्रेस तुम्हें कैसी लगी? जो भी तुम पहनो। सुनो, छी, बकवास बंद करो। हर चीज के लिए तुम यही कहते हो, कोई मतलब नहीं है। शायद मैं इसे पहनकर देख लूं। ठीक है। तुम बाहर नहीं जाओगे? क्या मुझे देखने से डर रही हो? मत देखो। अच्छा ठीक है। जल्दी बाहर जाओ। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं। लिनफेंग, बहुत दिनों बाद मिले। सुअनरन, तुम यहां कैसे? लिनफेंग, छिपना बंद करो। मुझे पता है कि तुमने नकली मौत क्यों की। मैं आज यहाँ एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। बुरा हुआ, सुअनरन को यहां मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। यहां फंस गया। उसे किसी भी कीमत पर नहीं पता चलने देना कि मैं और एक्साइसिया की सगाई हो रही है, नहीं तो वह जरूर गड़बड़ कर देगी। अच्छा, कौन सी अच्छी खबर है? लिनफेंग, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, इसलिए तुमने नकली मौत के बाद मुझे छोड़ दिया और दूसरी लड़की से शादी कर ली। लेकिन क्या तुम सच में मुझे भूल सकते हो? सुजी, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए लगाव पहले से ही था, बस मुझे खुद इसका एहसास नहीं था। अब मुझे समझ आ गया है। लिनफेंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या हम साथ रह सकते हैं? सुजी, मैं सीधी बात करता हूं। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी फॉन्ग जे की बात का डर है? मैंने उसकी कंपनी बर्बाद कर दी है। अब वह हमें परेशान नहीं करेगा। और मोजियांग और बायुए के साथ मैंने उन्हें उनके कर्मों की सजा दिलवा दी। तुम्हें और किस बात की चिंता है? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। यह सब कुछ देने की बात नहीं है। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले से ही किसी और से प्यार है। यह संभव नहीं है। तुम मुझे इतना प्यार करती थी, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया? लिनफेंग, क्या मैं यह वेडिंग ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? हाय,
तुम यहाँ क्यों हो? अरे हाँ, यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन अब शायद मुझे उसे मेरा फियांसी कहना चाहिए। उसे हाथ मत लगाना, सुअनरान। शांत हो जाओ। लिन फेंग, तुम सिर्फ कुछ दिनों से जानने वाली लड़की के लिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? वह मेरी 10 साल से जुड़ी हुई पहली प्रेमिका है और वही है जिससे मैं हमेशा प्यार करता रहा हूं। और अब मेरी मंगेतर भी है। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। लिन फेंग, मुझे पता है तुम अभी भी पुरानी बातों पर नाराज हो, इसलिए तुमने इस औरत को ढूंढकर मुझे धोखा दिया, है ना? लेकिन तुम्हारी मौत को तो 1 महीना भी नहीं हुआ। तुम इतनी जल्दी किसी और को कैसे पसंद कर सकते हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। दरअसल 1 महीने पहले सिहान की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बिना शर्त अच्छा व्यवहार किया, सिर्फ सिस्टम के टास्क को पूरा करने के लिए। सिस्टम का टास्क। इस तरह मैं सिहान को जिंदा कर सकता था। तो उस रात मेरी माँ की पुण्यतिथि पर तुमने मुझसे जो कहा था, वह व्यक्ति जिसके लिए तुम सब कुछ कर सकते हो, यहां तक कि अपनी जान भी, वह व्यक्ति जिसके साथ भविष्य में नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह व्यक्ति हमेशा से सिहान ही था। तुम कह रहे हो तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वह सब नाटक था? नहीं हो सकता। कोई इतना अच्छा नाटक कैसे कर सकता है? लिन फेंग, अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी भावना नहीं है? सुअनरान, मुझे तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। मैं तुम्हारा आभारी हूं। अगर तुम नहीं होती मैं सिहान को जिंदा नहीं कर पाता। मुझे ऐसी भावनाएं नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि तुम इस औरत के लिए मेरा आभार मानो। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे प्यार करो। क्या तुम भूल गए? तुमने मुझे जमीन पर घुटने टेकने और खुद को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। मुझे अपने उस दोस्त के लिए हाथ काटने के लिए कहा था। अगर सिहान नहीं होती तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। माफ करना, मेरे शब्द थोड़े कठोर हो गए सुअनरान। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम नहीं होती मैं सिहान को जिंदा नहीं कर पाता। मैं तुम्हारा आभारी हूं, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे लिए दिल नहीं धड़का। जैसा कि तुमने कहा, हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। आज हमसे हमारी आखिरी घटना भी है। नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह हल्का सा धन्यवाद मुझे तुम्हें भूलने देगा? नहीं लिन फेंग, भले ही तुम्हारी भावनाएं झूठी थी, लेकिन तुमने मेरे लिए जो किया सब सच है। तुमने मेरे लिए हाथ काट दिए, मेरी माँ के लिए लिली के फूल लाए और एक्सीडेंट के समय भी मुझे बाहर धकेल दिया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ? हाथ काटना और एक्सीडेंट सिर्फ सिहान को जिलाने के टास्क के लिए था, और लिली के फूल भी सिहान के पसंदीदा फूल थे। सुजी, तुम लोगों ने जो कहा मैं समझ गया हूं, लेकिन अगर तुम सच में लिन फेंग से प्यार करती हो तो उसके फैसले का सम्मान करो। जिया सिहान है ना? मैं सु ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम चाहो तो लिन फेंग को मुझे दे दो। धन दौलत मैं तुम्हें दे सकती हूँ। सुजी, मैं लिन फेंग को तुम्हें नहीं दे सकती। वह कभी किसी की चीज नहीं था। उसके अपने चॉइस और सिद्धांत हैं। मैं चाहती हूं कि तुम उसका सम्मान करो। लिन फेंग, यह औरत मुझसे किस मामले में बेहतर है? लुक्स, बॉडी, फैमिली बैकग्राउंड, वह मुझसे किस चीज में आगे है? तुम उसके साथ रहोगे तो बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहो तो पूरा सुग्रुप तुम्हारा होगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये करोड़ों की गोल्ड है। मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि यह काफी नहीं है। और भी है। यह अरबों की अफ्रीकन हार्ट ज्वेल है। मुझे नहीं चाहिए। और भी है। यह यूनिवर्सिटी के ज्यादातर विला एरिया की जमीन है। अगर तुम मान जाओ तो यह सब तुम्हारा होगा। तुम अभी भी क्यों सोच रहे हो? मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं।
मैं सिर्फ सिहान के साथ जीवन बिताना चाहता हूं। सुजी, तुम वापस चली जाओ। अरे सिहान, मुझे अभी भी लगता है कि तुम यह ड्रेस पहनकर सबसे सुंदर लगती हो हमारी शादी में। यही पहनना। ठीक है, मैं बॉस को बताता हूँ। ठीक है, हमें यही चाहिए। अरे लिन, सिहान, सुअनरान, तुम क्या करना चाहती हो? अगर वह शिया सिहान मर जाएगी, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ रह पाओगे? पहले जब शिया सिहान मरी थी, तुम मेरे लिए इतने अच्छे थे। अगर वह शिया सिहान फिर से मर जाए, तो तुम वापस उसी हो सकते हो जिस लिन फेंग को मैं जानती थी। अरे सुअनरान, तुम शांत हो जाओ। बस तुम सिहान को नुकसान न पहुंचाओ। मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। मैं शांत नहीं हो सकती। मैं चाहती हूं तुम उसे भूल जाओ। आज से फिर कभी उससे न मिलना। सिर्फ मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना। ठीक है, मैं मानता हूं। नहीं, मत करो लिन फेंग। मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हें फिर से पाया है। मत करो। कोई बात नहीं, असल में मैं पहले से ही तैयार थी तुम्हारे जी उठने के बाद तुमसे न मिल पाने की। भगवान ने हमें इतने दिनों तक साथ रखा। मैं बहुत खुश हूं। सुअनरान, मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लिन फेंग, नहीं, तुम्हारी यह नजर मुझे जानी पहचानी लगती है। जब तुमने मेरे लिए हाथ काटा था, तब भी यही नजर थी। नहीं, ऐसा है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर वह शिया सिहान जिंदा रहेगी, तो तुम हर तरह से मेरे पास से भागने की कोशिश करोगे, उसे ढूंढने। अगर तुम्हें मेरे पास रखना है, तो शिया सिहान को मरना ही होगा। मत करो। तुम रुक जाओ। लिन फेंग, तुम क्या करने जा रहे हो? सुअनरान, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा, तो मेरी लाश उठाने के लिए तैयार रहना। नहीं, लिन फेंग, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने फिर से मरते हुए नहीं देख सकता। तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? सुअनरन, तुमने मुझे मजबूर किया। मेरी मांग सरल है, सिहा की सुरक्षा। मैं तुम्हारे हवाले हूं। मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा दिल भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, सुअनरन। मेरा दिल पहले से ही किसी और का है। अगर तुम उसे मारने पर तुले हो, तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। मृत्यु के मार्ग पर हम साथ साथ चल सकते हैं। नहीं, तुम आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं करोगे। क्या सच में, सुअनरन? तुम अच्छे से सोचो। मेरी जान क्या मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है? ठीक है, मैं एनरान के हाथ काटने के लिए तैयार हूं। जल्दी करो, एनरान को छोड़ दो। सावधान। लिन फेंग, हाँ, तुम अपने प्रियजन के लिए हमेशा अपनी जान की परवाह नहीं करते। लिन फेंग, लिन फेंग, चूंकि तुम एक्साये सिहा से इतना प्यार करते हो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है। अगर मैंने वो सब नहीं किया होता जिससे तुम्हें दुख पहुंचा, बल्कि तुम्हें स्वीकार करके तुम्हारे साथ होता, तुम्हारा ख्याल रखता, क्या तुम एक्साये सिहा को भूलकर मेरे साथ होते? सुजी, तुम जानती हो, यह सवाल बेमानी है। खुद को और मुझे और सिहा को छोड़ दो। शुक्रिया कि तुमने सीधे इनकार नहीं किया।
तुम्हें मेरे द्वारा पिलाए गए शराब से पेट की बीमारी हुई थी। यह विदेश से मंगवाया गया पेट की दवा है। दिन में 3 बार। समय पर खाना याद रखना। धन्यवाद। लिन फेंग, मुझे पता है शायद तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं तुम्हें और एक्साई सिहा को शादी करने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वापस लूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं एक्साई सिहा से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूं। चलो दुल्हन का स्वागत करें। सिहान, देखो, इस बार का समारोह इतना भव्य है। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम आखिरकार समझ गए। ठीक है, क्या ये महिला शादी करने के लिए तैयार है इस सज्जन से, चाहे गरीबी हो या अमीरी? मैं तैयार हूं। क्या ये सज्जन इस महिला से शादी करने के लिए तैयार है अपनी पत्नी के रूप में, चाहे स्वस्थ हो या बीमार? मैं तैयार हूं। ये सु ग्रुप की चेतावनी है। सू ग्रुप, उन्होंने पहले फैंग ग्रुप को बर्बाद कर दिया था। हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। हटो, चलो। अरे नहीं, तुम कहां जा रहे हो? यह क्या हो रहा है? अभी सु ग्रुप ने चेतावनी भेजी है, हमें तुम्हारी शादी में शामिल नहीं होने देंगे। हम सु ग्रुप से नाराज नहीं हो सकते, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी वे सब तुम्हारे दिखावे के लिए बुलाए गए थे। चले गए तो चले गए। बस हम दोनों साथ हों तो काफी है। ठीक है। श्रीमती जियासिहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सहमत नहीं हूं। तुम जिया सिहान से शादी मत करो। सुनरान, मैंने पिछली बार तुमसे साफ कह दिया था, मेरे दिल में सिर्फ सिहान है। तुम क्यों मेरी शादी में दखल दे रही हो? ऐसा करके तुम मुझे और नफरत दिलाओगी। लिन फेंग, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे पता है तुम अभी भी मेरे पिछले गलत कामों को लेकर नाराज हो, लेकिन आज मैं यह सब सुधारने आई हूं। अगर आज तुम मुझे मना कर दोगी तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी, जैसे तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। वह वापस कर दो। सुजी, कृपया जल्दबाजी मत करो। एफेंग, चलो उसे बोलने दो। अगर आज के बाद तुम मुझे नहीं चुनोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तुम बताओ। लिन फेंग, पहले जब हम बार में थे, मैंने तुम्हें इसी तरह मेरे लिए घुटने टेकने और थप्पड़ मारने को कहा था। सुजी, सो अमरान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा करने की जरूरत है? जरूरत है। तुम लोग अपने फोन निकालो, यहां की तस्वीरें लाइव करो, पूरे शहर को दिखाओ। लिन फेंग, इसे मैं तुम्हारा कर्ज चुकाता हूं। सुजी, क्या तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है? जबरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता। क्यों न तुम लिनफेंग को छोड़ दो और खुद को भी। हट जाओ।
तुम्हें इससे क्या लेना देना? सो इमरान, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसा करो। लायक हूं तुम्हारे लिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सब कुछ लायक है। ओह, जल्दी देखो, ये हमारी सुबह नहीं है। वो किसी और मर्द के सामने क्यों? प्यार में दीवानी की तरह घुटने टेके हुई है। यह तो पहले से मशहूर यूनचेंग की नंबर 1 लव फूल है। वाह, लव फूल को आखिरकार सफलता मिल गई। यह तो अब उसके पीछे भाग रही है। नहीं, अगर मैं यहां नरम पड़ गया तो क्या यह सो इमरान को उम्मीद नहीं देगा? वह तो उसके लिए और भी क्रूर होगा। उसे पूरी तरह से निराश करने के लिए मैं उसे रोक नहीं सकता। लिन फेंग, अगर तुम्हें मेरे प्रति वाकई जरा सा भी प्यार नहीं है, तो आज मैं तुम्हारे मेरे प्रति सारे अच्छे व्यवहार तुम्हें वापस लौटा दूंगा। दे दो। जल्दी देखो। सुजी, तुम जल्दी रुक जाओ। सो इमरान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम वाकई मेरी परवाह नहीं करते, तो आगे जो कुछ भी होगा, मैं चाहता हूं तुम इसे अनदेखा भी कर सकते हो। सो इमरान, क्या कर रहे हो? लिन फेंग, तुमने पहले मेरे लिए एक हाथ कुर्बान कर दिया था। आज मैं वह तुम्हें वापस दे रहा हूं। हाथ उठाओ। अरे रुको। लिन फेंग, तुम फिर भी मेरी परवाह करते हो। सो इमरान, क्या तुम पागल हो गए हो? चाहे तुम नहीं होते, मैं किसी भी अजनबी को अपने सामने हाथ काटते नहीं देखता। ऐसा करने से कुछ साबित नहीं होता। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मैं सिर्फ सिहा से प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारी शादी पूरी नहीं हुई थी। अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। वह गर्भवती है। एक हफ्ते पहले ही पता चला। हमने शादी के बाद की सारी बातें तय कर ली हैं। बच्चे का नाम भी सोच लिया है। सुअनरन, पुरानी बातें मैं सब भूल चुका हूं। तुम्हें भी भूल जाना चाहिए। तो वह तो गर्भवती भी हो चुकी है और मैं यहां अपना अपमान कर रहा हूं। तुम्हें वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मूर्ख की तरह। लिन फेंग, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें इतना दुख दिया है। यही मेरी सजा है। लेकिन लिन फेंग, क्या तुम जानते हो, मैंने कभी किसी को नहीं पाया जो मेरे लिए तुम्हारे जैसा हो। मेरे आसपास के सभी लोग या तो मेरी कंपनी चाहते हैं या मेरा शरीर। तुम पहले इंसान हो जिस पर मैंने बिना शर्त भरोसा किया। मुझे डर लगता है, सच में डर लगता है कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं पाऊंगा। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मुझे विश्वास है तुम्हें तुम्हारे आगे मुझसे 100 गुना बेहतर लोग मिलेंगे। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, लिन फेंग, मैं नहीं कर सकता। दरअसल तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। लिन फेंग, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे, यहां तक कि मरने को भी तैयार।
तुम्हारी इस मोहब्बत को देखकर मैं किसी और से कैसे प्यार कर पाऊंगा, किसी और पर कैसे भरोसा कर पाऊंगा। लिन फेंग, मैं आज जैसा हूं वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सो अनरान, मैं जानता हूं। आज मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन लिन फेंग, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें किसी और औरत के साथ खुश देखना। मैं ये नहीं कर सकता। कल मैं विदेश जा रहा हूं, कभी वापस नहीं आऊंगा। लिन फेंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे जाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लो, ठीक है? मिस सू, तुम बुरी नहीं हो। मैं तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे और लिन फेंग को फिर से मिलवाया। फांग छे, तुम यहाँ कैसे? हिलना मत, पास मत आना। फांगजे, तुम उसे चोट मत पहुंचाना। कुछ करना है तो मुझ पर करो। सीहान गर्भवती है। मैंने अभी सब सुन लिया। मैंने उसे इसीलिए पकड़ा क्योंकि वो गर्भवती है। तुम पागल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? छोड़ो ये सब, सु अनरान। वो तो पहले ही मेरे पक्ष में हो चुका है। फांग छे, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। सु अनरान, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे पीछे पड़े इस चापलूस से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने अपने सारे संसाधन लगा दिए, लेकिन अंत में तुमने इस चापलूस के लिए मेरे साथ युद्ध छेड़ दिया। मैंने किसका बुरा किया था? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ये चापलूस पसंद नहीं? फांग छे, ये सब मेरी गलती है। मैं गलत था। लिन फेंग की मौत की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी है। मेरी कंपनी, मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, मैंने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया है। मेरे पिता ने मुझे नाकारा समझकर परिवार से निकाल दिया। हाँ सु अनरान, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया और मैं एक बेकार का जोकर बनकर रह गया हूं। अच्छा, जब मैं ऐसा बन गया हूं तो यहां मौजूद हर एक इंसान, किसी का भी अच्छा हाल नहीं होगा। लेकिन फांगचे, तुम्हारा दुश्मन मैं हूं। तुम्हारा क्या है, मुझ पर आ जाओ। लिन फेंग और जिया सीहान को छोड़ दो, वे बेकसूर हैं। अनरान, मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं। मैं कभी भी उस तरह के नीच कुत्ते को इतनी खुशी से जीते नहीं देख सकता, जबकि मैं अकेला पड़ जाऊंगा। फांगजे, तो मुझे मार डालो, मैं तुम्हारे सारे गुस्से की कीमत चुकाऊंगा। इतना आसान नहीं। लेकिन लिन फेंग, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन जिया सीहान और सु अनरान में से तुम सिर्फ एक को बचा सकते हो। वो है या वह। अपना फैसला करो। यह फैसला बिल्कुल बेमानी है। लिन फेंग के दिल में सिर्फ जिया सीहान है। वह मुझे कभी नहीं चुनेगा। है ना लिन फेंग? अगर तुम सच में सु अनरान की इतनी परवाह नहीं करते तो उसे चुन लो। मैं सु अनरान को धीरे धीरे और दर्दनाक तरीके से तुम्हारे सामने मरने दूंगा। लिन फेंग, कोई बात नहीं। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसे मैं तुम्हारी जान वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। कैसा लगा? क्या तुम चुनोगे उसे बचाना? नहीं, आज यहां मौजूद कोई भी मरने लायक नहीं है। लिन फेंग,
फांगझे, बस करो। अभी तो वहां तक पहुंचे भी नहीं। सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मैं कभी यूनचेंग का सबसे बड़ा नाम था और अब मैं नाली के चूहे की तरह छिपता फिर रहा हूं। सुन लो लिन फेंग, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम मुझे वो सब कुछ वापस दे सकते हो जो मैंने खोया है तो मैं उन्हें जाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ, क्या? मैं तुम्हें वो सब कुछ वापस दे दूंगा जो तुमने खोया है। हालांकि फैंग्स ग्रुप अब नहीं रहा, लेकिन तुम्हारा करोड़ों का कर्ज हमारे सु ग्रुप के लिए मामूली रकम है। मैं तुम्हें सु ग्रुप देता हूं, तुम उन्हें जाने दो। मुझे सू ग्रुप दे दो। तुम सच में ऐसा कर सकते हो? मैंने अभी लिन फेंग को बचाने के लिए अपनी सारी इज्जत खो दी है। अगर मैं सु ग्रुप बेचना नहीं चाहूं तो भी मेरे पार्टनर और शेयर होल्डर्स मेरे साथ काम करना जारी नहीं रखेंगे। बस तुम सीईओ बन जाओ और फैंग्स ग्रुप के दिवालियापन का ठीकरा मेरे सिर फोड़ दो। तुम फिर से उभर सकते हो और बन सकते हो वो धाकड़ फैंग शाओ। ठीक है, उसे एक फोन करने दो। अगर वो कोई शरारत करे तो उसे खत्म कर दो। हेलो, तुरंत ट्रांसफर प्रक्रिया तैयार करो। सु ग्रुप की सारी संपत्ति फैंग छे को ट्रांसफर कर दो। अनरन, वह तुम्हारी मां की विरासत है। तुम उसे ऐसे ही फैंग जे को नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए यह उचित है। हिलना मत। सु अनरन, तुम सच में हद कर रही हो। फैंग जे, बस हमें यहां से सकुशल जाने दो। यूनचेंग वापस, तुम फिर से वो फैंग शाओ बन सकते हो। तुम्हें यकीन है? बढ़िया। सु अनरन, मैं आखिरी बार तुम्हारी एक छोटी सी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारी मदद से एक्साइज को खत्म कर सकता हूं। कैसा रहेगा? ऐसा करने से तुम लिनफेंग के साथ 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 रह सकते हो। वैसे भी वो पहले ही एक बार मर चुकी है, फिर से मर जाएगी। कोई परवाह नहीं करेगा, है ना? मुझे लिनफेंग पर भरोसा है। चाहे एक्साई सीहा फिर से मर जाए, वह फिर से बिना सोचे समझे उसे बचाने दौड़ पड़ेगा। मैंने छोड़ दिया है, उन्हें जाने दो। कोई बात नहीं। सु अनरन, मैं कहता हूं, तुम सच में बड़े दिल वाले हो। बॉयफ्रेंड को किसी और को दे दिया, कंपनी भी किसी और को दे दी। जिस सुएनरन को मैं जानता था वो घमंडी और जिद्दी सुएनरन कहा गई। बकवास बंद करो फैंग जहे। अपने इन गुंडों को लेकर तुरंत यहां से चले जाओ। आज यहां जो हुआ मैं उसे नहीं हुआ मानता हूं। धन्यवाद एनरान। नहीं लिन फेंग, ये सब मैं तुम्हारा कर्ज चुका रहा हूं। मुझे यह चुकाना ही था। गधा। हिलना मत। मैं तुम दोनों के साथ जान की बाजी नहीं लगाना चाहता। तुमने सूजी को चाकू क्यों मारा? उसने तुम्हें कंपनी दे दी थी ना? मैंने सिर्फ कंपनी देने और तुम दोनों को जाने देने का वादा किया था। मैंने उसे जाने देने की बात नहीं की थी। उसने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकतें की है, मैं उसे क्यों छोड़ दूं? मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं, इस घटना को नहीं हुआ मानो। अब सु ग्रुप मेरे हाथ में है। अपने आप से लड़ाई मत करो।
एनरान। एनरान। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एनरान, संभल जाओ। यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी बनने में सबका योगदान है। मेरी मदद की वजह से समाज को कुछ लौटाने के लिए यह तो बिल्कुल अन्याय है। यह आदमी हमारे सामने सूजी को मार डाला। अब भी आनरान सुरक्षित है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। बहुत घिनौना है। हाँ, अगर उसे गिरा सकते हैं तो मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूं। क्या तुम स्वानरान को जीवित करना चाहते हो? बस पागलों की तरह बदला दो। अगला जो आदमी दिखे उसके साथ सभी संबंध तोड़ दो। उसके दोबारा उठने की उम्मीद 1 साल बाद। तुम इस आदमी की जान के बदले स्वानरान को जीवित कर सकते हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है?